इस आदमी ने शुद्ध तांबे की एक मूर्ति बनाई और उस पर खून की नसों के पूरे रास्ते खुदे हुए थे। फिर उसने उसके अंदर मार्बल्स डाले ताकि खून के बहाव का सिमुलेशन कर सके। लेकिन वो कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक किलर था। जिस टारगेट को वो मारना चाहता था उसकी स्किन इतनी मजबूत थी कि किसी भी फिजिकल अटैक से उस पर असर नहीं होता था। उसे सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाया जा सकता था जब उसी सबसे कमजोर नस पर वार किया जाए। 2 साल की लगातार प्रैक्टिस के बाद वो आदमी आखिरकार सारे मार्बल्स निकालने में कामयाब हुआ। उसे लगा कि अब उसका मिशन पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इन 2 सालों में उसके टारगेट यानी ताओवादी साधु ताओइस्ट प्रीस्ट की स्किन और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। भले ही कातिल ने हर बार उसकी नसों की लोकेशन पर वार किया, लेकिन फिर भी वो उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। देखते ही देखते वो कातिल कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार वही ताओवादी साधु उसे मार डालता है। जब उसके बेटे जैक को अपने पिता की मौत की खबर मिली तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे बदला लेना है तो अपने पिता की बॉक्सिंग टेक्निक को और बेहतर बनाना होगा। उसे अपने पिता की छोड़ी हुई बॉक्सिंग मैनुअल मिली, लेकिन अफसोस उसका ज्यादातर हिस्सा चूहों ने कुतर डाला था। अब जैक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे जो कुछ बचा था उसी से ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ी। लेकिन मैनुअल के हर अहम मोड़ पर जरूरी स्टेप्स गायब थे, इसलिए जैक ने क्रेन स्टाइल बॉक्सिंग को टाइगर स्टाइल में मिक्स कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि वो एक नई बेहद ताकतवर तकनीक सीख गया, टाइगर क्रेन डुअल स्टाइल बॉक्सिंग। जैक ने उस कांसे की मूर्ति पर आग लगा दी। उसे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सारी फ्लेम्स बुझानी थी ताकि वो ताओवादी साधु की डिफेंस को ब्रेक कर सके। साथ ही उसने अपनी मां की सीखी हुई कुशलताएं भी इस बॉक्सिंग में शामिल की, जिससे उसकी तकनीक और भी ज्यादा बैलेंस्ड बन गई, कभी सख्त तो कभी बेहद कोमल।